वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। एक बिग अपडेट से ब्रेकिंग न्यूज है झारखंड हाई कोर्ट से, और वो रिगार्डिंग है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। 7 to 10 जेपीएससी को लेकर और इसकी रिवाइज रिजल्ट की संभावना पूरी तरह बन चुकी है, और इसी में हम लोग बात कर लेंगे अब 11 जेपीएससी का लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। और ये रिगार्डिंग जो न्यूज मैं आप सभी के भी शेयर कर रहा हूँ, यह है 7th जेपीएससी केसेस, जो केस किया गया 7 जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर, उसी को लेकर जो प्रभात खबर ने हाईकोर्ट के हवाले से, प्रभात खबर के थ्रू ये मुझे न्यूज मिली है। हाईकोर्ट में जो रीट याचिका दायर की गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग देखिए क्या है। रीट याचिका के फैसले से 7वीं से 10वीं जेपीएससी की नियुक्तियां होगी प्रभावित। हाईकोर्ट ने दिया आयोग को ये निर्देश। आयोग को निर्देश मिल चुका है। तो क्या है पूरा डिटेल न्यूज, इसे हम लोग कवर करते हैं। चलिए आज साथियों देखते हैं। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया था, उसके बाद साक्षात्कार में बैठाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब जेपीएससी ने मार्क स्टेटमेंट और कोटिवार कटअप जारी किया तो उसी में क्या कह रहा है, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 7वीं जो रीट याचिका चली, इसकी बहस है किसके, जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। साथियों अगर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पूरे बाद में निचोड़ बताऊंगा इसका निष्कर्ष क्या होना है। मैं अभी आपको न्यूज को बस पढ़ दे रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी का पक्ष यानी याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा, इस रीट याचिका के अंतिम फैसले से नियुक्तियां प्रभावित होगी। साथ ही अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। अभी कल का ये न्यूज है साथियों। इसी में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जो थे अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया था, इसके बाद साक्षात्कार में बैठाया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब जेपीएससी ने मार्क स्टेटमेंट और कोटिवार कटअप जारी किया, तब असफलता का कारण पता चला। मेन रीजन यही असफलता का कारण उसके बाद पता चला। पहले तो मार्क स्टेटमेंट और कोटिवार कटअप जेपीएससी जारी ही नहीं कर रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि उसके अंदर डर था। और जब उन्होंने जारी किया तो अब लोगों को पता चला मुझे क्यों असफल किया गया है। अब यहाँ देखिए खेला क्या हुआ। उन्हें जो अभ्यर्थी थे, उन्हें अब वो एससी कैटेगरी के थे, तो उन्हें एससी कैटेगरी से कटअप मार्क्स से काफ़ी अधिक अंक प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद सफल घोषित नहीं किया गया है। तो सफल घोषित नहीं किया गया, जबकि एससी का कटअप जो कि आपका निर्धारित था उससे ज़्यादा अंक है। यहाँ तक कि मेरे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, एससी के दोस्त भी हैं मेरे, जिनका मार्क्स मैंने खुद देखा है, एससी का जो फाइनल कटअप है उससे ज़्यादा है, फिर भी वो चयनित नहीं हुए हैं। भले वो कोर्ट का रुख उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हर कोई कोर्ट नहीं पहुँच पाता है। कोर्ट बहुत खर्चीला है, और बेरोजगार लोगों के लिए आज के देश में केस लड़ना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। कोर्ट जाने का मतलब है 50,000 लाख रुपया उसके खर्च होना। वो एक बेरोजगार कहाँ से पाएगा। और इसके गलते उसे वो सफल घोषित नहीं किया गया है। क्यों? सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट उचित फॉर्मेट में नहीं था। झारखंड सरकार का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में नहीं था, तो उन्होंने खुद से तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उन्होंने तो ऑफिस से ही बनवाया। अब ऑफिस वाले ने जिस फॉर्मेट में दिया उस फॉर्मेट को उन्होंने जमा कर दिया, तो उसमें स्टूडेंट्स की कहाँ गलती है। और दूसरी बात, जो पीटी पास करता है इतना मेहनत के बाद, मेंस इतना कठिन परीक्षा पास करता है, फिर जाके इंटरव्यू देता है, 3 चरण वाली परीक्षा है, वहाँ क्या उस टैलेंट को आप एक कास्ट सर्टिफिकेट के चलते छाँट देंगे? अरे भाई पैदा हुआ तब से तो वो का उसी मरने दम तक उसी कास्ट में रहता है। ये जो हमारे इंडिया में चला आ रहा है। तो इसमें आप ये बहुत गलत डिसीजन लिया है। इसी में देखिए जेपीएससी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को नहीं माना। देखिए जाति प्रमाण पत्र दिया है, जाति प्रमाण पत्र को नहीं माना और सामान्य कैटेगरी में शिफ्ट कर दी। ये हुआ जानबूझकर उसको निकालने की साजिश। जब वो एससी है, उस फॉर्मेट में उसका जाति नहीं था, आप उसे जनरल कैसे मान लेंगे? इस कारण उसको क्या हुआ, जनरल में फाइट करने के लायक उसको छोड़ दिया, और एससी से ज़्यादा मार्क्स था फिर भी उसका चयन नहीं हो पाया। अधिवक्ता श्री वत्स ने कहा, जेपीएससी ने कभी भी आपत्ति नहीं
की है तथा उसके जाति प्रमाण को गलत भी नहीं बताया है, उन्हें अदालत से अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया। यानी अगर आपको दिक्कत था, उस फॉर्मेट में नहीं था, उससे पर्सनल मेल तो आपके पास था, मेल किए थे, आप जाति प्रमाण पत्र इतने दिनों के अंदर बनवा के दीजिए, वो फिर से बनवाता। ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया, जेपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए इसमें बहुत बड़ी साजिश नज़र आती है। यहाँ तो कुछ लोग हाई कोर्ट पहुँचे, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे, बस इसमें डिसीजन आने दीजिए, और भी केसेस बढ़ेंगे और इसके चलते एक स्थिति ऐसी आएगी 7 से 10 जेपीएससी का 7वां से 10वां का फिर से रिवाइज़ रिजल्ट आएगा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल, जेपीएससी के अधिवक्ता कौन? संजय पीपरवाल एवं अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए मौखिक रूप से कहा कि अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र को विहित प्रपत्र में नहीं पाए जाने के बाद उन्हें समान कैटेगरी में शिफ्ट किया गया था। उसका जाति प्रमाण पत्र झारखंड सरकार के लिए निर्धारित प्रपत्र 4 में नहीं था, ठीक है? नहीं था, उसे आप वक्त देते। ऐसा नहीं है कि आप वो किसी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, योग्य अभ्यर्थी को एक जाति प्रमाण पत्र के लिए आप उसे बाहर देंगे, फिर से पीटी, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देगा, समय भी आपका जाएगा 5 साल। तो ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ और भी आवाज़ें बुलंद होगी। इसलिए 7 to 10 जेपीएससी का रिवाइज रिजल्ट आना तय है और इस प्रकार के केसेस बहुत मिलेंगे अभी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें साजिश की बूंद नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है, कहना चाहूँगा, अब 11 जेपीएससी का मामला इन सब के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि अब जेपीएससी को पता है कि उन्होंने जो कारनामा किया है उसका पोल खुलने वाला है। अभी वो अगले जेपीएससी को नहीं लाएगी, इसको पहले क्लियर करना चाहेगी। इसलिए अब 11 जेपीएससी में आप अभी, जैसे फरवरी चल रहा है, अप्रैल से पहले कोई गुंजाइश नहीं है। अप्रैल में 11 जेपीएससी आने की संभावना बनेगी, तब तक ये सारा मैटर पटाक्षेप हो जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।